एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल साहू एकेडमी। तो आज इस वीडियो में हम अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है स्पेशल पर्पस बुक्स। फर्स्ट आपकी दो स्पेशल पर्पस बुक होती हैं जिसमें बुक में सबसे पहला चैप्टर है हमारा स्पेशल पर्पस बुक्स 1 दैट इज़ कैश बुक। तो आज इस वीडियो में हम बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कैश बुक का और समझेंगे सब्सिडरी बुक्स क्या होते हैं, स्पेशल पर्पस बुक्स क्या होती हैं। प्रीवियस वीडियोस में हमने जर्नल कर लिया, हमने इंट्रोडक्शन सीख लिया, उसका जर्नल से लेजर भी बना लिया, ट्रायल बैलेंस भी सीख लिया। अब हम सीखेंगे नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है स्पेशल पर्पस बुक दैट इज़ सबसे पहले उसमें हम पढ़ेंगे कैश बुक। तो सबसे पहले हम समझते हैं स्पेशल पर्पस बुक्स क्या हैं, सब्सिडरी बुक्स क्या हैं। तो बेसिकली सब डिवीज़न ऑफ ए जर्नल इनटू वेरियस बुक्स रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस ऑफ सिमिलर नेचर आर कॉल्ड सब्सिडरीज बुक। ये बेसिकली लेजर की तरह ही है, बट लेजर में हम बनाते थे अकाउंट, हमें यहाँ क्या बनाना है, बुक्स। हमें यहाँ पर क्या बनानी है, बुक्स। क्या होता है सब डिवीज़न ऑफ द जर्नल, जर्नल जो हमने बनाया था उसी का सब डिवीज़न है वेरियस बुक्स में। हमने उसका सब डिवीज़न कर दिया, बहुत सारी बुक बना दी जिसमें हम सिमिलर नेचर की ट्रांजैक्शन एक बुक में लिख देते हैं। ओके, तो जर्नल को हमने कैटेगराइज करा, सब डिवीज़न करा, उसका सब डिवीज़न हमने करा 6 पार्ट्स में। ओके, अकॉर्डिंग टू योर बुक 6 पार्ट में हमने इसका क्लासिफिकेशन करा। सबसे पहला कैश बुक दैट इज़ कैश बुक यानी जिसमें भी सारी की सारी कैश की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती हैं। देन परचेज बुक जिसमें सिर्फ परचेज की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगी। सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक एंड जर्नल प्रॉपर। ओके, सेल्स में सेल्स की ट्रांजैक्शन, परचेज रिटर्न में परचेज रिटर्न की, सेल्स रिटर्न में सेल्स रिटर्न की एंड जर्नल प्रॉपर। अब ये जर्नल प्रॉपर क्या है, ये जर्नल ही है जो जहाँ पे हमने जर्नल एंट्रीज़ करी थी वो भी एक हमारी बुक ही है जिसे हम कहते हैं जर्नल प्रॉपर। जो भी ट्रांजैक्शंस इन 5 कैटेगरी से बियॉन्ड है वो सारी किस में आती हैं, वो सारी आती है जर्नल प्रॉपर में। जो कैश में नहीं आई, परचेज में नहीं आई, सेल्स में नहीं आई, जो भी ट्रांजैक्शन इन 5 बुक्स में नहीं रिकॉर्ड करी जाती उसे हम रिकॉर्ड करते हैं जर्नल प्रॉपर में। ओके, तो सबसे पहले हमारा चैप्टर हमारी बुक के अकॉर्डिंग कैश बुक का है। तो आज हम कैश बुक का इंट्रोडक्शन एंड फॉर्मेट्स पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में एक इसका मेन क्वेश्चन करेंगे कंप्लीट। ओके, एंड ये बुक्स हम पढ़ेंगे अगली वीडियोस में यानी अगले चैप्टर में। तो सबसे पहले हम आज पढ़ने वाले हैं कैश बुक। कैश बुक क्या होता है, इसे हम सब्सिडरी बुक भी कहते हैं। जो हमने स्पेशल पर्पस बुक्स होती हैं हमारी, इन्हें हम सब्सिडरी बुक्स भी कहते हैं। ओके, इसका डेफिनेशन क्या है एक बार दोबारा देख लेते हैं। सब डिवीज़न ऑफ जर्नल, डिवीज़न कर देना जर्नल का इनटू वेरियस बुक्स में जिसमें कि हम सिमिलर नेचर की ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं, वो क्या होती है हमारी सब्सिडरी बुक्स। सबसे पहले सब्सिडरी बुक में आज हम क्या पढ़ेंगे, कैश बुक। ओके, तो कैश बुक क्या होता है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन से समझते हैं। कैश बुक इज़ ए बुक ऑफ प्राइम एंट्री इन विच कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन ए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। कैश बुक क्या है, एक बुक है ऑफ ए प्राइम एंट्री जिसमें हम कैश की एंट्री करते हैं। इन विच कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड। कैश बुक में हम कैश की भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं एंड बैंक की भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं इन ए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल का मतलब क्या है, क्रोनोलॉजिकल का ऑर्डर का मतलब है डेट वाइज। जो डेट हमें पहले दी है सबसे पहले उसकी एंट्री, देन क्रोनोलॉजिकल हमें करना है असेंडिंग टू डिसेंडिंग डेट्स। ओके, तो कैश बुक में कौन कौन सी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है हमें, सिर्फ कैश की एंड बैंक की, ओनली कैश एंड बैंक। इसके अलावा हमें कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करनी। रिसिप्ट साइड हमें डेबिट करना है जो भी हमारी रिसिप्ट होगी। जब हम कैश का अकाउंट बनाते थे तो अकाउंट कुछ ऐसा बनता था, डेबिट क्रेडिट, और ये होता था हमारा कैश अकाउंट। जब भी हमें रिसिप्ट्स होते थे हम उसे कहाँ लिखते थे, डेबिट साइड। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच कैश जब भी बढ़ेगा, एसेट जब भी बढ़ेगा, हम उसे क्या करते हैं, डेबिट। तो रिसिप्ट से एसेट बढ़ते हैं तो डेबिट। ओके, एंड पेमेंट हम किसी को करेंगे तो वो हम कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। ओके, तो जब भी हम कैश की ट्रांजेक्शन्स करेंगे तो कैश की ट्रांजेक्शन्स हम लिखेंगे कैश कॉलम में। Cash transactions are recorded in cash column. Bank transactions is recorded in
बैंक कॉलम। ऑब्वियस सी बात है, जो भी कैश की ट्रांजेक्शन होगी उसे हम रिकॉर्ड करेंगे कैश वाले कॉलम में, एंड जो भी बैंक की ट्रांजेक्शन्स होगी उसे हम रिकॉर्ड करेंगे बैंक के कॉलम में। मेन पॉइंट ये है कि जब भी हम कैश अकाउंट बनाएंगे, ओके, कैश बुक बनाएंगे, सॉरी, लेजर में हम क्या बनाते थे, अकाउंट, और यहाँ पे हम क्या बना रहे हैं, बुक। ओके, तो है दोनों सेम सेम, बट कुछ डिफरेंस है, इसलिए कैश बुक को कैश अकाउंट से अलग रखा है। तो कैश बुक जब भी हम बनाएंगे, जैसे हम कैश का अकाउंट बनाते थे तो उसमें उसका नेम नहीं होता था, यानी कैश का नेम नहीं आता था। सिंपल, जब भी हम कैश बुक बनाएंगे तो उसमें बैंक या कैश बिल्कुल नहीं आएंगे, उसमें सिर्फ ये आएगा कि बैंक कहाँ से आया, किस वजह से बढ़ा। ओके, मतलब उसका क्या आएगा, रीज़न आएगा। बट इन कैश अकाउंट में भी क्या होता था, यही होता था सेम। अब देखते हैं कैश अकाउंट के टाइप्स। हमारे कैश अकाउंट बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। हमने 2 टाइप्स में क्लासिफाई किया है कैश अकाउंट को। एक होता है कैश बुक को, कैश सिंगल कैश बुक, एंड सेकंड डबल कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक को हम सिंगल कैश बुक भी बोलते हैं, एंड डबल कॉलम को हम बोलते हैं 2 कॉलम। सिंगल कैश बुक में क्या होता है, सिर्फ एक ही कॉलम होता है अमाउंट का। कॉलम से यहाँ पे मतलब है सिर्फ अमाउंट का कॉलम। ओके, तो अमाउंट का कॉलम सिर्फ एक होता है सिंगल में, एंड डबल में, जैसा कि नेम है इसका डबल कॉलम, तो इसमें डबल कॉलम होते हैं। सिंगल कॉलम में सिर्फ कैश का कॉलम होता है, एंड डबल कॉलम में कैश और बैंक दोनों के कॉलम होते हैं। ओके, तो इस वीडियो में हम सिंगल कॉलम कैश बुक पढ़ रहे हैं। इंट्रोडक्शन इसका पढ़ते हैं क्या होता है। सबसे पहले हम समझते हैं सिंगल कॉलम कैश बुक हम कैसे बनाते हैं। सिंगल कॉलम कैश बुक होता क्या है, सिंगल कॉलम कैश बुक होता है जिसमें फॉर रिकॉर्डिंग कैश ट्रांजेक्शन ओनली। सिंपल कैश बुक इज़ ए कैश बुक in which we record only cash transactions. Okay, and double column cash book क्या है, in which we record cash and bank transactions both. अब इसका हम फॉर्मेट देख लेते हैं कैश बुक का। कैश बुक लुक लाइक एन अकाउंट, ये एक अकाउंट की तरह ही है, विद 1 कॉलम ऑन ईच साइड। एक कॉलम है अमाउंट का ईच साइड। ओके, जैसे हमने अकाउंट में भी बनाया था। ऑन द लेफ्ट हैंड साइड रिसीप्ट्स ऑफ कैश आर रिकॉर्डेड, ये हमारा बुक है। किसकी बुक है, कैश बुक की। लेफ्ट हैंड साइड में हम सारी रिसिप्ट रिकॉर्ड करते हैं। ओके, एंड ऑन द अदर हैंड राइट हैंड साइड में हम कौन सी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हैं, पेमेंट की ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हैं। जो भी हम पेमेंट कर रहे हैं वो आएगी क्रेडिट साइड, एंड जो भी हमें रिसिप्ट हो रहा है वो आएगी डेबिट साइड, जैसा कि हम कैश अकाउंट में करते थे। इसका फॉर्मेट देख लेते हैं। सबसे पहले हमें लिखनी है हेडिंग इन द बुक्स ऑफ, फर्म का नेम लिखना है, फिर हमें जो भी नेम दिया होगा। देन लिखना है हमें कैपिटल लेटर्स में कैश बुक, ये कैपिटल लेटर में आएगा हमेशा। उसके बाद जैसे हम अकाउंट का फॉर्मेट बनाते थे सेम वैसा ही फॉर्मेट बनाना है, डेट पर्टिकुलर्स, बट यहाँ पे एक कॉलम और ऐड हो जाएगा, वो है वाउचर नंबर। ओके, देन LF अमाउंट लिखनी है हमें यहाँ पर कैश की, डेट पर्टिकुलर्स वाउचर नंबर LF अमाउंट। अब ये वाउचर नंबर और LF क्या है, LF आपको पता है, बट वाउचर नंबर क्या है, इसका भी अभी कोई यूज़ नहीं आएगा। आगे जब इसका यूज़ आएगा वहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि ये वाउचर नंबर होता क्या है। अभी मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। वाउचर नंबर का मतलब है जब भी हम कैश की ट्रांजेक्शन करते हैं, हम एक बिज़नेस दूसरे बिज़नेस के कैश की ट्रांजेक्शन करता है तो वो एक बिल लेता है, एक वाउचर लेता है। ओके, तो ये वही वाउचर है, उसका नंबर, जो भी वो वाउचर का नंबर होता है उस ट्रांजेक्शन के आगे वाउचर का नाम नंबर लिख दिया जाता है। तो ये है हमारा कैश अकाउंट का फॉर्मेट, कैश बुक का फॉर्मेट। इसमें हम कैसे करते हैं, सबसे पहले हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर लिखना है। जो भी हमें डेट दी है डेट वाइज हमें एंट्री करनी है। मान लीजिए पेमेंट्स की एंट्री करनी है, पेमेंट की एंट्री कैश क्या है, एसेट जब भी कम होगा, पेमेंट कर रहे हैं कम होगा तो वो क्या करेगी, क्रेडिट। अब हमें लिखना है किस वजह से क्रेडिट हुई। हमें कभी भी कैश के बुक में कैश का नाम नहीं लिखना। ओके, तो नाम लिखना है हमें किस वजह से कैश आ रहा है या कैश जा रहा है। तो पेमेंट साइड में किस वजह से जा सकता है, बाय परचेजेस, हमने परचेज कर लिए कैश में गुड्स, उस वजह से कैश में कमी आई। ओके, देन बाय कमीशन, हमने किसी को कमीशन दिया। बाय शांताराम, हमने शांताराम को पेमेंट करी। देन बाय सैलरी पेमेंट करी, ऑफिस रेंट दिया।
ओके, ये हो गई हमारी पेमेंट साइड। पेमेंट जब भी करते हैं हम बाय एक्सपेंस का नाम लिख देते हैं, जो भी हमारा एक्सपेंस है। देन रिसिप्ट अगर कुछ होती है, मान लीजिए हमें कमीशन मिला तो टू कमीशन अकाउंट, डेबिट साइड में रिसिप्ट्स आती हैं। और टू सेल्स अकाउंट, ये भी रिसिप्ट है। सेल्स टू महेश, महेश से पैसा मिला, पैसा मिला है तो ये नहीं लिखेंगे टू कैश, किससे मिला ये लिखेंगे। महेश से मिला तो क्या लिखेंगे हम, टू महेश अकाउंट, डेट के साथ। अब इसे बैलेंस कैसे करते हैं, इसको बैलेंस करना सिखाता हूँ। कैश बुक इज़ बैलेंस लाइक एन अकाउंट, ये एक अकाउंट की तरह ही बैलेंस किया जाता है। द टोटल ऑफ रिसिप्ट कॉलम इज़ ऑलवेज बिगर देन और इक्वल टू टोटल ऑफ पेमेंट कॉलम, यानी रिसिप्ट का जो कॉलम है वो हमेशा बड़ा होता है किसके कॉलम से, पेमेंट के कॉलम से, या तो बड़ा होगा या इक्वल होगा। बट ऐसा हर क्वेश्चन में सच नहीं है कि यही हो, ओके। बट जो मेन क्वेश्चन 99% क्वेश्चन में क्या होता है, टोटल ऑफ रिसिप्ट कॉलम इज़ ऑलवेज बिगर देन द पेमेंट कॉलम। देन होता क्या है, हम इसे बैलेंस कैसे करते हैं, जैसे हम अकाउंट बैलेंस करते थे, दोनों साइड का टोटल करेंगे, जिस भी साइड का टोटल बड़ा आएगा उसे दोनों साइड लिख देंगे। लेट इसका टोटल 10 लाख आया एंड इसका टोटल 6 लाख आया, तो 10 लाख हम बोथ साइड लिख देंगे, 10 लाख 10 लाख। अब इसका टोटल क्या आ रहा था, 6 लाख, यहाँ पे कितने की शॉर्टेज है, 4 लैक्स की, तो जो 4 लाख अमाउंट आएगा वो किस में जाएगा, बैलेंस सीडी में। अब ये बैलेंस सीडी नेक्स्ट मंथ क्या बन जाएगा, ये क्लोजिंग बैलेंस होता है। अब ये नेक्स्ट मंथ क्या बन जाएगा, ओपनिंग बैलेंस। नेक्स्ट मंथ यानी डेट कितनी है, मार्च 31, ओके। देन मार्च के बाद क्या आता है, अप्रैल 1 2016 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। टू बैलेंस बीडी, जो भी अमाउंट थी हमारी 4 लाख, ये हमारा बन गया ओपनिंग बैलेंस, ओके। तो हम इसे ऐसे ही बैलेंस करते हैं। टू बैलेंस बीडी से हमें इसे बैलेंस करना होता है, हमें सीडी पे क्वेश्चन ख़त्म नहीं करना, हमें क्लोजिंग पे क्वेश्चन ख़त्म नहीं करना, हमें क्वेश्चन को लिखना है एंड तक, यानी कि ओपनिंग बैलेंस तक। ओपनिंग बैलेंस में हम क्या लिखते हैं, टू बैलेंस बीडी, ओके। तो ये सिंपल कॉलम कैश बुक, या फिर हम इसे सिंगल कॉलम कैश बुक भी कह सकते हैं। तो ये हमारी कैश बुक थी, इसका फॉर्मेट हमने देख लिया। पेमेंट साइड में लेफ्ट हैंड साइड हम हमेशा लिखते हैं रिसिप्ट्स एंड राइट हैंड साइड हम हमेशा लिखते हैं पेमेंट। पेमेंट्स को लिखने के लिए बाय एक्सपेंस का नाम, ओके। टू के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, रिसिप्ट्स में टू यूज़ करते हैं, टू, फिर देन रिसिप्ट्स जितनी भी हमारी हो रही है उसका नाम, ओके। जब भी हम कैश बुक बनाएंगे तो उसमें कभी भी कैश का अकाउंट नहीं ओपन होगा। कैश बुक भी कैसे बैलेंस होता है, अनदर अकाउंट जैसे हमने बैलेंस करे थे लेजर में, ये वैसे ही बैलेंस होता है। कैश बुक में कौन कौन सी ट्रांजेक्शन्स हम रिकॉर्ड नहीं करते, हम रिकॉर्ड नहीं करते नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स, जिसमें कैश वर्ड यूज़ नहीं हो रहा हो, जिसमें कैश यूज़ नहीं हो रहा हो, वो हम ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड नहीं करते, ओके। कि ये हो रही है कैश बुक की बात। अब सिंगल कॉलम कैश बुक में हम क्या रिकॉर्ड नहीं करते, सिंगल कॉलम कैश बुक में सिर्फ हम कैश की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं, इसमें बैंक की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं करते। बट इन ए डबल कॉलम कैश बुक हम कैश और बैंक बोथ ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं, ओके। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस। एंड कैश डिस्काउंट अलाउड एंड रिसीव, यानी हम क्या और रिकॉर्ड नहीं कर सकते, डिस्काउंट अगर मिले हमें किसी से, हमें राम को पैसे देने थे 10,000, उसने 2,000 का डिस्काउंट दिया, तो कितना नेट अमाउंट आया, हमें कितना पेमेंट करना है, 8,000, तो हम एंट्री कितने की करेंगे, ओनली 8,000 के, हम डिस्काउंट की एंट्री नहीं करेंगे, ओके। तो ये था हमारा सिंगल कॉलम कैश बुक। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें सारी एंट्रीज आपको क्लियर हो जाएंगी, ओके। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर कुछ भी डाउट है आपको तो एक बार वीडियो दोबारा देख लीजिए एंड वीडियो को हमेशा पूरा देखिए। आप पूरा देखेंगे तो आपको टॉपिक सारे क्लियर हो जाएंगे। तब तक के लिए बेल आइकन प्रेस कर लीजिए आगे के टॉपिक्स के अपडेट्स के लिए। थैंक यू।